आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और इस समय आप ये लाइव विजुअल्स देख रहे हैं और शुभम खजूरिया क्रिकेट एकेडमी की, जहां पर डीवकॉम राघव लंगर जी यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं प्लेयरों से इस समय रूबरू हो रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं। जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रयास कर रही है, सरकार चाहती है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में इन्वॉल्व हो। तो ये पूरी आपकी टीम है, पूरी टीम। हाँ सर, ये और क्या कर रहे हो? तो फिलहाल हौसला अफजाई जो है वो खिलाड़ियों की जा रही है और बातचीत लगातार जो है डीवकॉम कर रहे हैं खिलाड़ियों से और साथ साथ पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर। तो ये हौसला अफजाई बढ़ती है जब इस तरीके से प्लेयरों से बातचीत का दौर चल रहा हो। छोटा सा बच्चा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल शुभम खजूरिया क्रिकेट एकेडमी में हम मौजूद हैं, जहां पर राघव लंगर जी जो कि डिवीजनल कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले प्लेयरों के साथ हौसला अफजाई उनकी की और पूछ रहे थे कि आप बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। तो उसके बाद फिलहाल ये जो आप देख सकते हैं सामने प्रैक्टिसिंग नेट जो है क्रिकेट की वो यहाँ पर है और इसके बाद रिबन कटिंग सेरेमनी भी यहाँ पर होगी। और जो नौजवान युवा पीढ़ी है, और एक चीज़ का मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्रैक्टिस के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और ये बॉलिंग मशीन आप देख रहे हो सामने, तो यहाँ पर ये वो बॉलिंग मशीन है और अभी और विकेट्स तैयार होनी बाकी हैं, लेकिन जितनी बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे लेके चलूँगा मैं आपको कि टर्फ पे जिस तरीके से कुछ खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ लोग मैट पे खेलते हैं, तो यहाँ पर मैट भी आप देखिए, मैट लगा हुआ है और नीचे सीमेंटेड विकेट है। और तो ये तस्वीरें और ये ग्रास विकेट है टर्फ पे। हेलो, good morning everyone. Welcome to respected Divisional Commissioner Jammu Shri Raghav Langar sir, Shri B.S. Manas sir, President of School Committee, respected board members, friends from media and my dear fellow cricketers. Today is a big day for all of us as we celebrate 1 year of Cricket Academy. It's been an year of many up and downs, but we as a team have tried our level best to keep the game going. Respected sir, I want to tell you that I have been playing professional cricket from last 10 years, represented India under 19 category, and every year I used to go out of the state for coaching and practice for 5 to 6 months as there is no infrastructure here. So I took this initiative 1 year ago to build this infrastructure with the collaboration with Cooperative Public School. Our team, which includes my father, Mr. Pradeep Khajuria, coach, Mr. Vijay Dogra, manager, Mr. Pankaj, our groundsman and myself, worked really hard over past 1 year to build this infrastructure and turf wickets of international standard. Sir, this is to mention to you that lot of players who are not financially sound, we do not take monthly fees from them.
as the sole purpose of Cricket Academy is to provide infrastructure, quality cricket, and not taking it as from business point of view. Cricketing infrastructure is up to the mark right now in our academy, but we are still working on the ground as we are taking water issues to maintain the grass of the ground. जिस तरीके से आपने सुना कि आप कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में जाना, लेकिन यहाँ पर उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। और हमने ये यहाँ पर जो एकेडमी खोली है जिसका 1 साल आज पूरा हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं खोली हुई। युवा जो हैं खेलों की तरफ जो रुचि दिखाते हैं उनको एक स्पोर्ट, मॉरल स्पोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते बट एकेडमी जाना चाहते हैं, उसके बावजूद वो नहीं जा पाते, तो उन बच्चों को ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। और अभी सूर्यांश रैना और शुभम पुंडीर, चमकते सितारे जम्मू कश्मीर रांची टीम के और बेहतरीन खिलाड़ी, और जर्सी जो है तो जर्सी प्रोवाइड की जा रही है शुभम खजूरिया क्रिकेट अकेडमी की। तो ये यंग ब्रिगेड जम्मू कश्मीर रांची टीम के बेहतरीन खिलाड़ी। Now I request Shri B.S. Manas sir to present a memento to our young and dynamic divisional commissioner Shri Raghav Langar sir. अरे हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं मोमेंटो वाला, आप करेंगे ना, हम उम्मीद है। सो जो चीफ गेस्ट हैं उनको ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जा रहा है। और ये पुंडीर रहना माता जी दुकान पर जिन दिन आप सारा सिस्टम करा दियो आया ना व्रत बना उनका तो सो जिन टर्फ ट्रैक का जिक्र किया गया था, बॉलिंग मशीन यहाँ पर है इस, और 1 साल जो है 1 साल पूरा हुआ है आज एकेडमी को, और साथ ही साथ सो अभी ये वो टर्फ है जिस पर अब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। और इस चीज़ की जानकारी जो है दी जा रही है कि कहाँ से मिट्टी इसकी लाई गई है और कैसी ये टर्फ तैयार की गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी जानकारी डिवकॉम जी को दी जा रही है। और सो ये 1 साल लगा है पूरा इस पिच को तैयार करने में, तो इसी चीज़ की जानकारी जो है वो दी जा रही है। जो पिचेस होती हैं ये ग्रासी भी होती है सर, ये जैसे ग्रासी है, इस पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प रहेगी सर। जैसे ये विदाउट ग्रास विकेट है, इस पे स्पिनर्स को हेल्प रहेगी और बैट्समैन के लिए अच्छा रहेगा अगर बारिश हो गई। बट इन योर रणजी और दिस नेशनल मैचेस यू हैव ग्रासी पिचेस आल्सो। सर वो टीम पे डिपेंड करता है, जैसे हमारे साथ अगर हमारा होम में मैच होगा, हमारे पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं तो हम ग्रासी विकेट देंगे। ओके बॉम्बे के साथ मैच मतलब दिस इज आल्सो अलाउड। हाँ अलाउड, 4 mm ग्रास अलाउड होता है। अच्छा, ये 2 mm है तो 4 mm अलाउड होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये आपका सर, आइए हाथ लगाइए सर। हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन। तो ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, और पूरा मुआयना किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिरकार किस तरह की विकेट जो हैं वो तैयार की गई हैं, कितनी मेहनत इस विकेट को बनाने में लगी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इस चीज़ की जानकारी भी दी गई कि देखिए अगर फास्ट बॉलर्स हैं तो पूरे इंडिया में जहाँ पे इंटरनेशनल ग्राउंड है वहाँ पे ये सॉइल डलता है सर। अच्छा,
अच्छा, फिर ये पार्स्ट क्यों है ये ऐसे हो जाती है, फट हो जाती जाती है सर, ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं जैसे जैसे सर मैचेस, जैसे मैचेस हमने देखा है ना इंटरनेशनल मैचेस बीच में जब दिखाते हैं क्लोज का उसका व्यू क्रैक, ये वाला जैसे इस पे कोई क्रैक नहीं है जी तो ये विकेट स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा तो बैट्समैन के लिए हेल्पफुल होता अच्छा है। अच्छा इस पे फास्ट बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो हाँ। वैसा रहता है, किसी टीम के पास अच्छे स्पिनर्स रहते हैं तो वो ऐसा विकेट देती है। ये और ये कितनी आपने ये डाली है सर ये 6-7 इंच होती है सर। 6-7 इंच डाला हाँ, है। उसके और नीचे उसके नीचे सर कंक्रीट होता है 2 फुट का। अच्छा सैंड डलती है सर, 3 लेयर बेडिंग होती है ये। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया जी। ये तो करेंगे और ये लड़कों को देखेंगे यार खेलते हुए। और वो वाले आपके ऑर्डिनरी वो सो पूरी जानकारी दी जा रही है कि पिच अगर आप देखिए, कुछ लोग मैटी पर खेलना पसंद करते हैं, मैट पे खेलना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से भी तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी नॉलेज जो है वो जो राघव लंगर जी हैं वो ले रहे हैं कि आखिरकार विकेट अलग अलग बनाई गई हैं। ग्रासी विकेट है, एक बिल्कुल बिना ग्रास के विकेट है और एक मैट विकेट है, तो उसकी जानकारी ली जा रही है आखिरकार की क्या डिफरेंस है इन तीनों पिचिस पे। और उसी चीज़ की जानकारी जो है शुभम खजूरिया की बात करें, बेहतरीन बल्लेबाज जम्मू कश्मीर रणजी टीम के, और आज राघव लंगर जी यहाँ पहुँचे हैं, बारीकी से जो है वो बैट्समैन होते हैं जिनको जैसे एक प्लेयर को बैकफुट या फुल शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो उस पे जोर से हिट करेंगे तो फुल शॉट और कट शॉट की प्रैक्टिस कर सकते ये हैं। बॉल सीधे उसी पे उसी पे मार और जो मारने बैट्समैन वुड भी देयर। हाँ, बैट्समैन यहाँ से एक फ्लोर होगा, उस जोर से इस पे मारेगा। अच्छा अच्छा हम इस पे पानी डाल सकते हैं ताकि वो और बॉल तेज निकले, डिफरेंट प्रैक्टिस के लिए। सर मेरे पापा अच्छा 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 बड़ी बड़ी मुबारक है आपको, बहुत बहुत मुबारक है आपको। सर वो आप खेल गए? हां बिल्कुल। हैं? आप भी खेल रहे हो? बिना कर दे के हाँ मैं एजुकेशन पढ़ रहा एजुकेशन में सर पुराने प्लेयर हैं आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं? नहीं ऐसे प्रोफेशनली नहीं खेला है, अच्छा ऐसे ही शौक से। मेरी पूरी जर्नी हाँ जी नाने नगर अभी तो बेसिकली परमंडल के रहेंगे। ये थोड़ी सी हमें ये आगे दिक्कत है स्कूल को, यहाँ से पानी बाहर नहीं जाता। अच्छा और बाहर से रोड ऊंची है, पानी चैनल है बाहर रोड के बीच में से डाल के वहाँ उस रोड के तरफ नाला है तो नाले में डाला जाता है। रोड के ऊपर से है नाला सत्यम के बाद जितना नाला है इस तरफ जितने भी लोग हैं सभी ने ऐसे ही पानी सो ये विजुअल्स हमने आपको दिखाए, और डिफकॉम राघव लंगर जी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक विकेट का उन्होंने जायज़ा लिया कि आखिरकार ये जो टर्फ विकेट बनाई गई है ये क्यों बनाई गई है, इसका क्या बेनिफिट जो है और किसको बेनिफिट मिलेगा, और रही बात मैटी विकेट की, इसका बेनिफिट क्या है। उसके बाद जो विदाउट ग्रास विकेट है, तो तमाम विकेट्स की जो है वो जानकारी लेने की कोशिश की डिफकॉम राघव लंगर जी ने, और पूछा भी कि आखिरकार क्या विकेट क्यों ऐसी है। तो जो शुभम खजूरिया हैं जो खुद एक बेहतरीन प्लेयर हैं जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने पूरी चीज़ें बताई कि अगर किसी टीम के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं तो वो ग्रासी विकेट रखता है, और अगर बेहतरीन स्पिनर हैं तो फिर वो ग्रास विकेट पे बिल्कुल नहीं छोड़ता। और किसी ने अगर प्रैक्टिस करनी हो जिस तरीके से पुल और हुक की, तो उसके लिए भी एक स्लॉट बनाया गया है कि एक थ्रोअर जो रहेगा वो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे बार बार बॉल फेंकेगा, जिससे प्रैक्टिस करना हो पुल की, शॉर्ट बॉल की, तो वो प्रैक्टिस की जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी बारीकी से जो डिफकॉम साहब हैं उन्हें जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन कौन सी विकेट किस किस के लिए है और कैसे है। तो अभी भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके, क्योंकि जिस तरीके से वो अंदर आए और उन्होंने तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की, उनसे बातचीत की और ये पूछा कि आप बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं या गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है जब इस तरीके से हौसला अफजाई की जाए। और अभी पूरी यहाँ पर जो अकेडमी की जो ग्राउंड है यहाँ बनी हुई, उस पर पूरा मुआयना करते हुए, और फिलहाल पैड करना
हाँ 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 नहीं बड़ा बड़ा खाली 2 मिनट खाली ठीक है तो अभी तो ये बॉलिंग मशीन है सामने और तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि डिजिटल बॉलिंग मशीन है जहाँ पर स्पीड वेरी करती है। आप स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं साथ में लगा हुआ है, किस स्पीड से आपने गेंदबाजी करनी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देखिए। ये बॉल से पीछे अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये लिखा हुआ है, स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है कि मैच प्रैक्टिस करनी है कैसे है, तो ये स्विंग स्पिन कितनी होनी चाहिए। तो ये बॉलिंग मशीन जो डिजिटल आप देखते हो कि ये हाई टेक्निक जो मैक्सिमम अकेडमीज में देखने को मिलती है, तो उसी तरीके से बल्लेबाज की प्रैक्टिस होती है। और ये बॉलिंग मशीन के ज़रिए प्रैक्टिस कीजिए, मैनुअली आपके पास बॉलर बैट्समैन है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो ये चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं जब आप एक कड़ी प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को तैयार करते हो। जर्सीज बना रहे हैं क्रिकेट की, जैसे हमें जर्सी चाहिए होती है, जैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन है, ये वर्थ कंपनी है, बाहर से कपड़े बनवाते हैं। तो ये फर्स्ट स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है जिसने जम्मू में स्टार्ट किया है। आप अगर स्टार्टअप है लोकल, कहाँ बनाते हो फैब्रिक में? खैर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर रणजी टीम का चमकता सितारा शुम पुंडीर यहाँ पर मौजूद हैं। शुम, कितनी हेल्प मिलती है, क्योंकि अभी डिवकॉम साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे और जानकारी ले रहे थे कि ग्रासी विकेट का क्या रोल है, बिना ग्रास के विकेट का क्या रोल है, और प्रैक्टिस किस तरह, कितना अच्छा लगता है जब एक यंग यूथ को एक अफसरान जो है बूस्ट करते हैं, जैसे वो अंदर आए, सबसे मिले, पूछा क्या करते हो क्या नहीं, कितना बूस्ट मिलता है? देखिए, अगर एक ऑफिसर आपसे मिलने आएगा तो एक वैसी एक मोटिवेशन है आपके लिए आपको एक बूस्ट मिलता है कि हम अच्छा करें, अपनी स्टेट के लिए अच्छा करें, अपनी यूटी के लिए अच्छा करें। जैसा आपने बोला ग्रास की विकेट, तो 2 तरह की विकेट है यहाँ पे। एक तो ग्रास की विकेट है जहाँ पे सीमर हेल्पिंग विकेट है, दूसरी है उसमें ग्रास नहीं है तो वो स्पिनर्स को हेल्प करता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि हमें स्टेट के लिए तैयारी के लिए मौका मिल जाता है। दोनों तरह के विकेट। किस तरह देखते हो आप कि आप ही के कुलीग है, उन्होंने एक ऐसी अकेडमी में कोशिश की है कि जो नौजवान युवा हैं उनको एक मौका मिले, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात अपनी जब स्पीच दे रहे थे ये बोली कि देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अकेडमी का लाभ नहीं मिल पाता, वो या आप कह सकते हो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाते हैं ताकि वो महरूम ना हो इस चीज़ से। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया शुभम ने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें इस यूटी में अपना क्रिकेटिंग कल्चर चाहिए था एक, जो इसकी एकेडमी के थ्रू हमें मिल रहा है। तो एक यूथ के लिए वही बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा क्रिकेटिंग कल्चर मिले ताकि वो आगे खेल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखिए आप यहाँ पर इसी तरीके से गेंदबाजी जो है वो की जाएगी और बल्लेबाजी जो है वो की जा रही है और प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है और बताया जा रहा है। देखिए ये जो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। और फिलहाल प्रैक्टिस की जा रही है और जिस तरीके से प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो कोई भी, वो भी अपनी स्किल्स को चेक करता है यहाँ पर और उसको और मजबूत करने की कोशिश करता है। अगर हम इस पे पूरा साल प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमें वो एक आदत कैसे बनेगी? तो वो एक मेन था सर, जो 17 माइल्स पे ग्राउंड बना रहा हूँ अब, जैसे ये प्रैक्टिस एरिया हो गया, पर मैचेस के बिना तो सर आप प्लेयर को एक तैयार नहीं कर सकते ना, तो मैचेस। अच्छा, बट इंटरनेशनल दीज आर नॉट ग्रासी, इंटरनेशनल वाली पिचेस होती हैं सर, होती हैं। अभी जैसे इंग्लैंड में मैचेस होते हैं सर, जो यार ग्रासी विकेट सर।
हमारे रणजी ट्रॉफी में सर 50% मैचेस में ग्रासी विकेट चलता है। वो एक लेग स्पिनर था ना, छोटा लगता था ना, तो बुलाओ ना उसको सर। तेगवंश 14 साल का लड़का है सर ये वही छोटा आ रहे हैं। सेठू बच्चा। हाँ जी हाँ जी तो काफ़ी तेगवंश डालना। सो 14 साल का बच्चा अभी गेंदबाजी के लिए तैयारी कर रहा है और लेग स्पिनर है। धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी खुलेगी तो गेंदबाजी भी उस तरीके से होगी। स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है और जब भी कोई नया गेंदबाज आता है तो सबसे पहले बाजुएं खोलकर एक्सरसाइज लाइट सी कर करके उसको खिंचाव ना आए मांसपेशियों में। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो। लगातार गेंदबाजी की जा रही है और ग्रासी विकेट को लेकर नॉलेज भी जो है वो डिवकाम साहब जो हैं वो लगातार ले रहे हैं। और ये चीज़ें और यही चीज़ बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति यहाँ पर इन पिचेस पर प्रैक्टिस करता है तो कितना बेनिफिशियल है उनको, उनके लिए आने वाले मैचेस को लेकर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, प्रैक्टिस जो है वो कितनी ज़रूरी है इन पिचेस पर। अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है मैचेस में तो जाहिर सी बात। और ये बेहतरीन गेंदबाज और बेहतरीन गेंद करवाई इन्होंने और क्लीन बोल्ड किया, डिफेंस को बीट किया। और ये फ्लिक करना चाहते थे, लास्ट मौके पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन कलाइयाँ मोड़ी ज़रूर, लेकिन अच्छी गेंद बीट करते हुए ऑफ स्टंप को। और ये एक ड्रीम बॉल होती है, ये एक ड्रीम बॉल होती है किसी भी लेग स्पिनर के लिए या किसी भी बॉलर के लिए। ये ड्रीम बॉल होती है कि आप बैट्समैन को बीट कर कर उसको क्लीन बोल्ड करें। तो एक ड्रीम बॉल होती है एक बॉलर की और उससे कहीं ना कहीं आप हौसला और बढ़ता है। ये देखिए अब बैट्समैन ने वो गलती नहीं की, बैकफुट पर नहीं गए। अब वो गलती नहीं की बैट्समैन ने, वो बैकफुट पर नहीं गए, उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर टैप किया। तो ये माइंड गेम जो चलती हैं गेंदबाज के बीच में और बल्लेबाज के बीच में, ये अक्सर देखने को मिलती हैं। सो मोरल काफ़ी बढ़ता है और तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रैक्टिस लगातार की जा रही है और ये देखिए आप फ्रंट फुट पर आकर टैप कर दिया। ये देखिए बाहरी किनारा। और ये बिल्कुल यही बैट्समैन जो डिफेंसिव मोड में होता है उसकी टेक्निक के साथ चैलेंज करना, और उसकी टेक्निक को चैलेंज करना और बीट करना। तो ये काफ़ी अच्छी गेंद थी जिस पर उन्होंने बीट किया और बाहरी किनारा लिया। और इसी तरह के कैचेस जो है अक्सर स्लिप में देखने को मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि राघव लंगर जी जो हैं वो भी अब बल्ला पकड़कर जो है वो कुछ हाथ आजमाना चाहते हैं। और तस्वीरें इससे काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई जो है यूथ की, खासकर नौजवान पीढ़ी जो है जो खेलों की तरफ रुचि रखती है, ज़रूर उससे हौसला अफजाई जो है काफ़ी बच्चों की होती है जब इस तरीके से अफसरान जो है वो और डिफेंस कर दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि जी बिल्कुल बहुत बेहतर टेक्निक है और
देखिए टैप कर दिया थर्ड मैन की दिशा की ओर, और ये चीज़ें हौसला अफजाई काफ़ी बढ़ाती हैं यंग यूथ की। और आप देखिए कितना डिफेंस में जिस तरीके से आगे भी क्रिकेट खेलते हों, क्योंकि जिस टेक्निक से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं राघव लंगर जी, तो ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और वो खेलते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉल को टैप कर रहे हैं, बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर। शुभम खजूरिया की बात कर रहे हैं आप, वो प्रैक्टिस सेट है। और ये देखिए सर, बड़ा अच्छा है जी। तो हमारे साथ बात करने के लिए राघव लंगर जी हैं। और सर क्या कहोगे, आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो खेलों की तरफ रुचि दिखा रही है, और जब इस तरह के नौजवान लोग जो हैं उस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, कैसा लगता है सर? देखिए बहुत हौसला अफजाई है, मैं समझता हूँ युवा के लिए, सभी यंग जनरेशन के लिए। और जब शुभम खजूरिया जी ने मुझे यहाँ पर आने का निमंत्रण दिया तो मैंने बहुत गौरव महसूस किया कि हमारा सन ऑफ द सॉयल जो पिछले 10 साल से ये नेशनल मैचेस खेल रहे हैं, ही इज़ अ रणजी प्लेयर, वेरी पॉपुलर प्लेयर। और इनके साथ इनके कोलीग्स भी हैं, शुभम पुंडीर है, सूर्यांश रैना है, और पूरी टीम आप देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत फ़ख्र हमें सभी को महसूस होता है कि हमारे युवा जो है अपना नाम जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बना रहे हैं। क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि कितना एफर्ट करके इन्होंने और प्योरली अपनी रिसोर्सेज से एफर्ट करके कैसे पिचेस बनाई हैं, ग्रासी पिचेस हैं, टर्फ पिचेस हैं। और मैं शुभम से बात कर रहा था तो इनका वो पैशन जो मुझे दिखा इनकी बात में कि ही वांट्स कि यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले इन विकेट्स पर प्रैक्टिस करने की साल भर। अदरवाइज़ अगर वो रेगुलर पिचेस पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो कटिंग एज नहीं रहेगा व्हेन दे गो फॉर द नेशनल मैचेस एंड द रणजी मैचेस। तो इतना पैशन जो है स्पोर्ट्स पर्सन में, क्रिकेटर में, उन्हीं में ही हो सकता है। और हम सबको मैं समझता हूँ कि इससे सीखने की ज़रूरत है। एंड मेरी तरफ से पूरा जो है बेस्ट विशेस हैं इनको, इनकी पूरी टीम को, इनके कोलीग्स, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल है जिन्होंने पूरा जो है इनको ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है। उनके प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर हैं, उनके भी स्कूल मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। और ख़ास तौर पर इनके पेरेंट्स, इनके साथ जुड़े हुए सभी इनके रिलेटिव्स जिन्होंने कंटिन्यूस पुश दिया है। शुभम अभी आगे भी वेंचर कर रहे हैं कि एक अपना प्ले फील्ड हो जहाँ पर यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद मैचेस हो सकें। तो मैं समझता हूँ इस सब एफ़र्ट को हमारी तरफ से भी जो है प्रोत्साहन मिलने की ज़रूरत है। इन व्हाटएवर फॉर्म लोग आएँ यहाँ पर, इनका एफ़र्ट देखें। बॉलिंग मशीन भी आप देख रहे हैं इंस्टॉल की गई है। तो बिल्कुल अब बेसिकली दिस गेम हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी प्रोफेशनल और आधुनिक हो गई है। तो उसी हिसाब से हमें अपने क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्स पर्सनस को तैयार करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ इनका जो एफ़र्ट है वो सराहनीय है एंड इट इज़ अनपैरेलल्ड। राघव जी, एक बड़ा अहम सवाल, एक नौजवान पीढ़ी और नौजवान युवा जिसकी सोच ये हो कि बहुत से लोग एकेडमी के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री कोचिंग दी जाए, इस तरह की सोच कितना कारगर साबित होती है खासकर युवा पीढ़ी के लिए? देखो, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, बेसिकली हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बेसिकली एक सोच है, एक जज्बा है, एक वे ऑफ लाइफ है। तभी कहते हैं एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा एक उम्दा आदमी भी होता है अपनी रोज़मर्रा के इंटरेक्शन में। और सिर्फ एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन ही समझता है ये स्पोर्ट्स पर्सन्स और स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को।
और आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपकी एकेडमी आज 1 साल पूरा कर रही है एंड इन्होंने जो भी कोई ज़रूरतमंद है हु कैन नॉट अफोर्ड एकेडमी फ़ी, तो वो इनको जो है पूरा सपोर्ट भी कर रहे हैं शुभम, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो समझता है कि इट इज़ नॉट अ कमर्शियल एंटिटी, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ वर्किंग फॉर हिज पैशन। आपने कुछ गेंदें खेली, आप बैकफुट फ्रंट फुट पे काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, आपका भी झुकाव या कहीं नहीं जी, sports का देखिए है? बस अब शुभम की उसमें जो है ना मोटिवेशन में हो सकता है हम भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, एंड है ना, एंड माय बेस्ट विशेस टू हिम एंड ऑल हिज टीम। और जो भी बच्चे क्रिकेट या अन्य स्पोर्ट्स में जो है वो अपना आगे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारा जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स महकमा है, मैं समझता हूँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सालों में यहाँ पर क्रिएट हुआ है एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, वो अनपैरेलल्ड है एंड मुझे लगता है बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आगे सभी स्पोर्ट्स पर्सन को मिलने जा रही हैं। थैंक यू। शुक्रिया। शुभम, आपसे भी बात करेंगे। आज 1 साल पूरा हो चुका है, क्या कहोगे, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी कही कि देखिए जो एक ख्वाब होता है कि उनका अकेडमी में जाना, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनकी मंशा रह जाती है। आज 1 साल पूरा हो गया, मुबारकबाद आपको। और काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे, डिवकम साहब पूछ रहे थे ये पिच कैसी बिहेव करती है, क्या कहोगे आज तमाम उन लोगों को जिनके लिए आने वाले टाइम में जो है जो इस्तेमाल करेंगे आप प्रैक्टिस के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये 1 साल पहले एकेडमी स्टार्ट की थी तो मेरा मोटिव ये था कि यार मैं 10 साल से बाहर जा रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के बच्चों को दिया जाए ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। अब सब अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हर साल स्टेट से बाहर जाएं, 6-6 महीना बाहर रहें, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करें। वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश है और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी भी मेरे पास कोई एकेडमी में बच्चा आता है जो कहता है कि भैया मैं फ़ीस नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने किया है पैशन के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, इमेंस टैलेंट है। बिल्कुल। और इतना टैलेंट है तो एक छोटी सी कोशिश है एज ए सीनियर प्लेयर कि मैं इस स्टेट के बच्चों को कुछ दे सकूं। आपने बड़ी एक अहम बात कही कि जो चीज़ें मुझे मेरे समय पे नहीं मिली, मैं बाहर जाता था और वो उस चीज़ से वंचित आने वाली पीढ़ी ना हो। अगर इस तरह की सोच हर एक क्रिकेटर की हो जाए या हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर की हो जाए तो आपको लगता है कि और युवा निखर के सामने आएंगे? बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि वैसे तो मेरे जितने भी कुलीग्स हैं जो मेरे साथ इतने साल से खेल रहे हैं वो फुल सपोर्ट में, आप देख सकते हैं कि रैना, शुभम पुंडीर मेरे साथ हैं अभी। और मैं कहूँगा कि जितने भी एक्स क्रिकेटर्स भी हैं और सब हैं वो और इस चीज़ में आगे आएँ। अगर जितने और बच्चों को ट्रेन करें अपने, अगर मैं कहता हूँ कि अगर हर एक एक्स क्रिकेटर 20 बच्चों को भी ट्रेन करे जम्मू में, तो कितने हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सब 20-20 बच्चों को भी ट्रेन करेंगे तो आने वाले 3-4 साल में हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, जो हम कहते हैं कि टैलेंट बहुत है बट निखर के नहीं आ रहा, वो आएगा निखर के। आपको लगता है शुभम कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों की बात करें, जम्मू कश्मीर की लगातार परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, आजकल जो बाहरी टीमें हैं वो प्लान करती हैं इन खिलाड़ियों को आउट कैसे कर रहे हैं, इनके खिलाफ कैसे खेल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बेहतर क्रिकेट लगातार देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से। अगर जिस तरीके से आपने कहा कि हर एक को कोशिश चाहिए कि यहाँ पर बंच ऑफ प्लेयर बाहर जाएँ, कि वो सिलेक्ट करने में मजबूर हो जाए कि इसको करें या उसको करें, इसको करें, और कौन कौन सी जो सरकार की तरफ से अगर चाहो तो आप अपनी तरफ से करोगे कि करेगा, किन किन ज़रूरतों की ज़रूरत है यहाँ पर जो होनी चाहिए बड़ी ज़रूरी? मैं यही कहूँगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा सकते हैं। हम अपने तरीके से तो कोशिश कर ही रहे हैं, अभी एसोसिएशन भी चेंज हुई है, मुझे लगता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जबकि उन्होंने बात भी की है। मैं जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा बच्चे खेलेंगे। अगर JKCA के स्टेट में 25-30 सेंटर्स हों, हर सेंटर में 100 से ज़्यादा बच्चे, 200 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो 2-3 साल में स्टेट का क्रिकेट डेवलप होगा ही होगा। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पीछे रहते हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं। बहुत शुक्रिया शुभम। तो फिलहाल आपने सुना किस तरीके से कि इसी तरीके से एकेडमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अहम भूमिका निभानी होगी आने वाले यंग ब्रिगेड को लेकर। जुड़े बॉयस के साथ श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।